तो देखिए, चुनाव बहुत करीब आ चुका है और ऐसे में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, किसे कितनी सीटें मिलेंगी। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जा रहा है। चिराग पासवान की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से, और दोनों में होड़ मची हुई है कि एक ही दिन हम अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जैसे कि शाहाबाद में, आरा में किस तरीके से आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान ने रैली किया, उसी दिन मुजफ्फरपुर में उपेंद्र कुशवाहा ने भी रैली किया। और अब आने वाले 29 तारीख को चिराग पासवान की राजगीर में रैली होने जा रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा की गया में रैली होने जा रही है। और ये शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। कारण ये कि सीटों के बंटवारे से पहले जब तक आप अपनी ताकत को नहीं दिखाइएगा, तब तक आपको अब मनचाही सीटें नहीं मिलेंगी। और आमतौर पर ये बातें सत्य होती भी हैं और ये राजनीति में भी लागू होती हैं कि आपको अपना बल, अपनी ताकत, अपनी जो समर्थकों की भीड़ है वो दिखानी पड़ती है, तभी जाकर आपके इच्छा अनुसार आपको सीटें दी जाती हैं। जहां उपेंद्र कुशवाहा को 5 सीटों की चर्चा हो रही थी, वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा के 10 सीटों की चर्चा होने लगी मुजफ्फरपुर की रैली के बाद। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सिवान में भाव दिया और चिराग पासवान को इग्नोर किया, उससे अब ये साफ जाहिर हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुछ बड़ा मिलने वाला है। और फिर आयोग में लगातार दूसरे व्यक्ति, नेता को उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से जगह मिला है, तो इसको लेकर भी चर्चा हो रही कि भैया उपेंद्र कुशवाहा का कद बढ़ते नजर आ रहा है। लेकिन सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा, क्या होगा, किसको कितनी सीटें मिलने वाली है, जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलेंगी। देखिए, चिराग पासवान को कम सीटें मिल रही हैं। उनकी जो डिमांड है वो लगभग 30 सीटों की है और उनके डिमांड के अनुसार उन्हें सीटें नहीं दी जा रही है। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा की सीटों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं चिराग पासवान की सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं है। उन्हें अभी भी एनडीए 20 से 22 सीटों पर समेटने की तैयारी में है। वो कह रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको 20 से 22 सीटें देंगे, उससे अधिक नहीं देंगे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ प्लस पॉइंट ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से भी सीटों की डिमांड कर रहे हैं और अपने बड़े भाई नीतीश कुमार से भी मिलकर उनसे सीटों का डिमांड कर चुके हैं। और नीतीश कुमार ने उन्हें आश्वासन दे दिया है कि हम जब आपको सीटें कम पड़ेंगी तो हम अपने हिस्से से आपको कुछ मदद करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को ये आश्वासन मिल भी चुका है। तो देखिए, चर्चा काफ़ी हो रही है और अब भीड़ दिखाकर, चुनाव से पहले भीड़ दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। भीड़ दिखाकर वोट को लेना होता है, भीड़ दिखाकर सीटों को लेना होता है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब दिख रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी खुलकर रैली कर रहे हैं, चिराग पासवान भी रैली कर रहे हैं। चिराग पासवान तो एक तरीके से इशारा दे रहे हैं कि कम आंकने की कोशिश की जा रही है, हमें कम मत आंकिए, हमारा कद काफ़ी बड़ा है और इस कद को इसी तरीके से दिखने दीजिए। कद काफ़ी बड़ा है क्योंकि आपने जितनी सीटें हमें लोकसभा में दी, हमने उन सीटों पर विजय हासिल की। आपने झारखंड में हमें जितनी सीटें दी, हमने उस पर विजय हासिल की। हाँ, दिल्ली का सीट भले ही हम हार गए, लेकिन जिस तरीके से हमारा स्ट्राइक रेट रहा है उस अनुसार हमें कम से कम 30 सीटें चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें 30 सीट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर चिराग को 30 सीटें देंगी, उपेंद्र कुशवाहा को फिर सीटों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, जीतन राम मांझी के सीटों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और उसी तरीके से फिर भाजपा और जेडीयू की सीटें कम हो जाएंगी। और भाजपा जेडीयू ये नहीं चाहती हैं कि उनकी सीटों में कमी आए। अगर 30 सीट इनको दे दिया जाता है, चिराग पासवान को 10 सीटें जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को दे दी जाती है, उसके बाद 10 सीटें जो हैं वो जीतन राम मांझी को दे दी जाती है, तो 243 सीटें हैं। 40 सीट इधर बांट दी गई, 50 सीट अगर बांट दी गई तो फिर बचा क्या? 30 सीट पर चिराग पासवान, 10 सीट पर जीतन राम मांझी, 10 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा, 50 सीट बांट दी गई, तो फिर 193 सीटें बचेंगी। और भाजपा और जेडीयू चाहती है कि 100 प्लस सीटों पर चुनाव लड़े, 100 से कम पे ना लड़े। और अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन चिराग पासवान को
एनडीए में अब थोड़ा कम स्पेस मिलने लगा है, चाहे वो रैली करे चाहे वो कुछ करे, क्योंकि भाजपा अब ये समझ चुकी है कि चिराग हर बार जिद पे अड़ जाते हैं और हर बार जिद पूरा करना सही नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।